तो फिग्मा हम स्टार्ट करें। फिग्मा आपके पास जो है इंटरफेस डिज़ाइन टूल है आपके पास, ठीक है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप कोलेब्रेशन भी कर सकते हो, सिंगल, नहीं तो आप अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हो तो इंडिविजुअल भी काम कर सकते हो, नहीं तो अगर आप अपनी टीम के साथ बना रहे हो तो टीम के साथ भी इसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है। आपने जस्ट इसको कंटिन्यू विथ गूगल करना है, उसके बाद आपके पास कुछ छोटा सा सेटअप आएगा, टीम क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपनी टीम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा डैशबोर्ड है जिसमें हमारे पास साइड पैनल में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑल प्रोजेक्ट, ड्राफ्ट्स, और सेंटर में आपके पास यहाँ पे मेन पेज पे हमारे को यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं जो हमने पहले काम किया हुआ है जिसके ऊपर। तो अगर आपने नहीं किया हुआ होगा तो यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। फिर हमने अगर डिज़ाइन बनाना है तो डिज़ाइन बनाने के सबसे पहले तो आपने टीम क्रिएट करनी पड़ेगी, और टीम जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आपके आप टीम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल हमारा मेरी क्रिएट हुई भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। डिज़ाइन अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है, स्लाइड्स आ रहा है, बज़ आ रहा है, मल्टीपल ऑप्शन है। फिलहाल हम फिग्मा के ऊपर हम एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक आर्ट बोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जहाँ पे आपने अपनी स्क्रीन क्रिएट करनी है और उसके ऊपर आपने काम करना होगा। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे दो पैनल आ रहे हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट पे, बीच में आपके पास इंटरफेस है, यहाँ पे आप अपना काम करोगे। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रखी हुई और नीचे आपके पास एक ट्रे आ रही है, टूल ट्रे, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल हमारे पास हम मौजूद है सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल का काम ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके उससे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी आप होवर करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसका जो शॉर्टकट है वो है वी। अगर आपने स्विच करना है तो आप वी प्रेस करो तो स्विच करके आप आ जाओगे, ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक फ्रेम लेना है और फ्रेम के अंदर हम यहाँ पे काम करेंगे। मल्टीपल स्क्रीन होंगी तो मल्टीपल फ्रेम होंगे आपके पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करने, फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है फ्रेम का, ठीक है। तो ये फ्रेम का ऑप्शन है, आप F प्रेस करो तो फ्रेम का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद। फिर जैसे ही आप फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, साइड पे आपके पास राइट साइड वाले पैनल के अंदर आपके पास फ्रेम ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने कौन से मोबाइल साइज़ का फ्रेम आपने लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड, आईफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पे फ्रेम आ रहा है, वॉच आ रहा है, ठीक है, पेपर आ रहा है, सोशल मीडिया, आपके हिसाब से आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आईफोन 13 और 14 के हिसाब से मैंने एक फ़्रेम यहाँ पे ले लिया। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन बना रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करेंगे, सिंपल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सारा काम आपका शेप्स के थ्रू होता है। हम डिज़ाइनिंग अगर थोड़ा बहुत किसी को आइडिया है तो हमने की हुई है, नहीं तो हम बचपन में सब पेंट चलाते हैं, पेंट टूल इस्तेमाल करके आए, ठीक है। उसके अंदर हमने शेप्स के थ्रू सीनरीज बनाई थी, ठीक है, आपका हाउसेस बनाया हमने। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन थोड़ा बहुत पेंट टूल में करके आए, हम उसी को कंटिन्यू हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता आपको तो आपको उसका तो एक्सपीरियंस होगा तो आप आसानी से उसको कर लोगे। तो हम शेप से स्टार्ट करें। शेप्स हमारे पास है मल्टीपल, थर्ड आपके पास ऑप्शन है जिसमें आपके पास ड्रॉप डाउन के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे। अभी हम स्क्वायर टूल है आपके पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मतलब स्क्वायर यानी रेक्टेंगल, फिर लाइन, एरो, इस तरीके से मल्टीपल शेप्स हैं आपके पास। आप यहाँ से शेप्स कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया और आपको रेक्टेंगल बनाना है तो जितना आपने साइज़ का बनाना है आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम एक साइज़ ले लिया हमने और पूरे फ्रेम पे हमने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अभी फ्रेम के हिसाब से अगर फ्रेम के बाहर भी जाएगा तो आपको कोई मसला नहीं है। ये फ्रेम के अंदर जब तक है तब तक आपको ये फ्रेम के अंदर ही नज़र आएगा, इसके बाहर नहीं नज़र आएगा। फिर आपके लेफ़्ट साइड पे आपका जो पैनल है उसमें अभी आपको यहाँ पे एसेट्स का दिख रहा था, तो एसेट्स के बराबर में आपके पास फाइल है। तो जो आप यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं लेयर, वो यहाँ पे आपको नज़र आती जाएगी। अभी हमारे पास फ्रेम में आईफोन 13 और 14 के नाम से हम इसको रीनेम करना चाहें तो रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करके आप यहाँ पे इसका नाम जो रखना चाहो वो यहाँ पे रख सकते हो। स्क्रीन 1 स्प्लैश, ऐसे जो आपने रखना है आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। स्क्रीन ठीक है।
फिर इसके अंदर शेप रखा हुआ है, ये बैकग्राउंड शेप है। अब इसका अगर कलर चेंज करना है तो आप इस शेप को क्लिक करेंगे जैसे ही, तो साइड पैनल में आपके राइट साइड पैनल में आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। इसके अंदर आपको कलर मिल जाएगा, तो यहाँ पे फिल का ऑप्शन आ रहा है, फिल हमारे पास है। और फिल का अगर आप चेंज करना चाहें कलर तो अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये फिल है, फिल जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे रख सकते हो। तो एक फिल मैंने यहाँ पे कर दिया है ब्लू कलर का, ठीक है। इसके बाद एक स्प्लैश स्क्रीन है मेरे पास ये, तो स्प्लैश स्क्रीन में मेरे पास एक लोगो आएगा, तो लोगो हम यहाँ से नेट से उठा लेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे हम कॉपी इमेज करके डायरेक्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। डाउनलोड करने का आपको ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की, डाउनलोड करे बगैर भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करोगे और फिर लगाओगे तो वो आपके पास काम थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी इमेज करें और यहाँ पे आके आप डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो ये डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+V करके हमने इसको पेस्ट कर देना है। अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप अलाउ करोगे तो यहाँ पे आपकी इमेज पेस्ट हो गई है, ठीक है। तो आपने इमेज पेस्ट कर दी, इस तरीके से आप पेस्ट करोगे, अलाइनमेंट करोगे अपने हिसाब से और यहाँ पे आपके पास ये इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक इमेज पेस्ट की जिसके साथ मेरे पास एक बैकग्राउंड भी आ रहा है मेरे पास, और बैकग्राउंड आ रहा है तो बैकग्राउंड में मेरे को जब वाइट शेप आ रहा है तो वाइट शेप मुझे नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ऑनलाइन टूल होता है बीजी रिमूवर के नाम से। बीजी रिमूव आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे बीजी रिमूव आपको टूल मिल जाएगा। इसके अंदर आप डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दें अपनी इमेज तो आपको ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। इसके अलावा अगर आपने एडिट करना है कोई चीज़, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपको और वो आ रहा है या अगर इसने सही से नहीं करके दिया तो वो भी आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया यहाँ पे। कॉपी इमेज, अब जो इसने रिमूव किया है इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे लोगों के अंदर जो हमारे को वाइट कलर चाहिए था वो भी चला गया हुआ। अगर आप उसको ब्लैक करना चाहते हो तो एडजस्टमेंट जो भी आपने करनी है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए फिर हम इस लोगों के साथ जा रहे हैं, ठीक है। कॉपी इमेज और ठीक है। अच्छा, जब भी आप शेप को रिसाइज़ करोगे तो रिसाइज़ करते वक्त आपने कॉर्नर से रिसाइज़ करना है, सेंटर से आपने इसको रिसाइज़ नहीं करना है। यहाँ पे फ़िलहाल फिग्मा है तो फिग्मा पे आपको ये चारों साइड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वरना अगर कोई और टूल होगा फोटोशॉप, इलस्ट्रेट, अगर आप उस पर ऊपर करेंगे काम तो यहाँ पे उस पर ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो रिसाइज़ अगर आप चाह रहे हैं कि भाई परफेक्ट रिसाइज़ हो, आपके पास इमेज ख़राब ना हो, तो आपने इसको कॉर्नर से ही रिसाइज़ करना है। तो रिसाइज़ हो गया। अब ये इमेज के हिसाब से बैकग्राउंड मैं यहाँ पे वाइट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड एडजस्ट कर लेंगे शेप का। फिर नीचे आपने जो लाइन लिखनी है, अभी फ़िलहाल ये लोगों के साथ मेरे पास नीचे लाइन आ रही है और स्लोगन, आपने जो लाइन लिखनी है आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो। तो सिंपल सी एक स्प्लैश स्क्रीन मेरे पास बन गई है। अब मेरे को स्क्रीन एक और स्क्रीन बनानी है यहाँ पे, तो मुझे एक और फ्रेम लेना पड़ेगा। अब आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट फ्रेम सेलेक्ट करके फ्रेम यहाँ से ले सकते हो जो आपने पहले लिया था, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे पास साइड पर ही आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। फिर आपने इसका नाम चेंज करना है, ठीक है। सेकेंड स्क्रीन है हमारे पास यहाँ पे ये लॉगिन स्क्रीन। तो लॉगिन स्क्रीन मेरे पास ये है। तो लॉगिन स्क्रीन के अंदर इस लोगो को साइज़ छोटा करके मैंने ऊपर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फील्ड्स क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये आर्टबोर्ड है हमारे पास, इसको अगर आपको मूव करना है आप स्पेस बार प्रेस करोगे
और इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको आराम से मूव कर सकते हो जहाँ पे आपने इसको मूव करना है, ठीक है। तो ये सेंटर अलाइन करके अब हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड बनानी है। अच्छा, यहाँ पे जो हम इनपुट फील्ड बनाएंगे वो आपके पास सिर्फ डिज़ाइन है, आपने जो अपने क्लाइंट को दिखाना है तो वहाँ पे आप उसको दिखाने के लिए कि भाई इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखेगी, वो आपके पास फंक्शनल नहीं होगी, ठीक है। फंक्शनल यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, बस हम एक स्क्रीन से जब स्विच कर रहे होते हैं दूसरी स्क्रीन पे, बस वही आपके पास इतनी फंक्शनलिटी होती है कि आपको बता देते हैं कि भाई आपकी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे इस तरीके से ये जाएगा, ठीक है। तो एक लोगो आ गया मेरे पास। अब फील्ड्स बनानी है, तो फील्ड्स हमारे पास बनेगी शेप से। तो रेक्टेंगल शेप हमने ले लिया यहाँ पे, और रेक्टेंगल शेप लेके आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट, अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम इसके हिसाब से एक फील्ड बना रहे हैं और इसको हमने सेंटर लाइन कर दिया। अब इसी तरीके से मेरे पास 3 फील्ड होंगी, तो तीनों फील्ड को मैंने यहाँ पे एडजस्ट करना है। इसको मैंने एक स्ट्रोक भी देना है। स्ट्रोक यानी कि एक बॉर्डर होता है, फिल होता है इनसाइड कलर, और स्ट्रोक होता है आपके पास आउटसाइड कलर। तो स्ट्रोक हमारे पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे, फिल के नीचे स्ट्रोक का ऑप्शन है, आप प्लस क्लिक करोगे तो स्ट्रोक हमारे पास एक ऐड हो गया है। स्ट्रोक का साइज़ कितना रखना है, फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 1 रखा है, यानी बॉर्डर का साइज़ आपके पास कितना होगा ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, आप इसको बढ़ाना चाहेंगे तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो 1 आ रहा है, 1 को हमने इंक्रीज़ कर दिया। फिर अगर राउंड आपको चाहिए कि भाई थोड़े से कॉर्नर जो है यहाँ पे शार्प आ रहे हैं, इसको थोड़ा राउंड होना चाहिए, तो राउंड कॉर्नर्स करने के लिए यहाँ पे हमारे को रोटेशन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन, रेडियस का, ठीक है, कॉर्नर रेडियस। अब कॉर्नर रेडियस आपके पास आ रहा है, आप इसको बढ़ा देंगे तो कॉर्नर रेडियस से इसके बॉर्डर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको अब एक बना ली हमने, अब एक बना ली तो बार बार तो क्रिएट नहीं करेंगे, सेम चाहिए तो सेम चाहिए, या तो आप इसको Ctrl+C और Ctrl+V करके कॉपी पेस्ट कर लें, या तो शॉर्टकट इसका है ऑल्ट आप प्रेस करें, और ऑल्ट प्रेस करके आप इसको नीचे करके डुप्लीकेट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ईमेल आ गया, एक पासवर्ड आ गया, और एक हमारे पास बटन आ जाएगा जिसका हम कलर यहाँ पे चेंज करेंगे। तो बटन के हिसाब से मैंने यहाँ पे बना लिया। तो बटन का कलर हमारे पास चेंज होगा, तो चेंज करने के लिए इस फिल के अंदर हम आएंगे और फिल का कलर हमने चेंज करना है। अब अगर मैंने लोगों के हिसाब से कलर रखना है और लोगों के अंदर से कोई कलर निकालना है, तो यहाँ पे आपको आई ड्रॉपर मिल रहा है। इस आई ड्रॉपर से आप क्लिक करके इस लोगों के अंदर जो भी कलर आप रखना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने कलर निकाल लिया। इसके ऊपर हम स्ट्रोक नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम माइनस कर देंगे तो स्ट्रोक हट जाएगा आपके पास। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है कि आपके पास लिखा हुआ है एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, और आपके पास लॉगिन का ऑप्शन। तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल आप टी प्रेस करोगे, शॉर्टकट है टेक्स्ट टूल का टी, आप टी प्रेस करोगे तो टेक्स्ट टूल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, वरना यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक करना है आपने जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट चाहिए, और वहाँ पे आपके पास एक टाइपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है जो आपने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। फिर मुझे सेम साइज़ सेम फॉन्ट चाहिए मुझे, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसको नीचे कॉपी निकाल लूँगा एक और, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड, फिर साथ ही साथ मुझे एक और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन चाहिए, तो इसका नाम मैं यहाँ पे अब लॉगिन रख दूँगा। अलाइनमेंट हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं अलाइन करने के। अगर मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके एक साथ अलाइनमेंट करनी है, तो इन दोनों को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अलाइनमेंट का। ये अलाइनमेंट अब मेरे पास सेंटर अलाइन करना है, राइट करना है, लेफ़्ट करना है, जिस तरीके से अगर आपको डायरेक्ट करना चाह रहे हो यहाँ से, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। फिर थोड़ा सा साइज़ का इंक्रीज़ करना है, तो ये थोड़ा सा साइज़ मैंने इसका इंक्रीज़ कर दिया है। Ctrl+B करके मैंने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया। बाकी फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली जो आप सेलेक्ट करना चाहो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। बोल्ड है, फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आ रहा है, जो आप यहाँ पे चाह रहे हैं जिस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए वो यहाँ से आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अकाउंट का, तो वो भी हम टेक्स्ट यहाँ पे ले लेंगे।
टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेरे पास दो टेक्स्ट हैं अलग अलग, और अगर मैं अब इसको अलाइन करूँगा तो ये अलाइन एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जैसे हैं वैसे ही रहें और फिर अलाइन हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप का ऑप्शन होता है। ग्रुप क्या करता है, मेरे पास अभी दो एलिमेंट हैं, तो दो एलिमेंट को मैं एक बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर दूँगा, तो अब ये मेरे पास सिंगल एलिमेंट बन गया। अब मैं इसको अगर अलाइन करना चाह रहा हूँ तो अब मैं डायरेक्ट अलाइन करूँगा तो ये डायरेक्ट मेरे पास ये अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन बना ली लॉगिन की, इसी तरीके से हमारे पास स्क्रीन बनेगी साइनअप की। तो लॉगिन की स्क्रीन कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देंगे साइनअप। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़ी सी चेंजेस है, तो उसके हिसाब से हम चेंजेस कर लेंगे। ऑल्ट दबा के मैंने इसको डुप्लीकेट निकाल लिया है। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट रख दिया लॉगिन अकाउंट का, सेम हम यहाँ पे इसको साइनअप अकाउंट के लिए लेके जा रहे हैं। तो ऑल्ट दबा के प्रेस किया, मैंने इसकी कॉपी निकाल ली और यहाँ पे इसका नाम हम चेंज कर देंगे क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अलाइन हो गया हमारे पास यहाँ पे ये। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको साइनअप ऑलरेडी अकाउंट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे तीन स्क्रीन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब तीनों स्क्रीन को मैंने यहाँ पे लिंक करना है। अगर आपने अब देखना है कि भाई किस तरीके से दिख रही है स्क्रीन, तो यहाँ पे आपके पास एक प्ले आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसका नाम है प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ये न्यू विंडो में आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको स्क्रीन नज़र आ जाएगी कि आपकी स्क्रीन किस तरीके से विजिबल होगी। ठीक है, आप क्लाइंट को यहाँ से दिखा सकते हो, या आपने अगर इसके ऊपर फीडबैक लेना है तो आप फीडबैक लेने के लिए भी आप इसको शेयर कर सकते हो। लिंक आपके पास शेयर का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस स्क्रीन आ गई हमारी। ठीक है, इसके बाद ये लॉगिन स्क्रीन आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास क्रिएट अकाउंट। थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट 19-20 ऊपर नीचे हुआ है, तो वो एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो जब आप शिफ्ट करोगे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे तो वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने स्क्रीन बना ली है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो यूज़र है या मैं जब इसके ऊपर लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये नेक्स्ट पेज पे जाए, या मैं जब क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास कौन से अगले स्क्रीन पे चले जाए, यहाँ पे साइनअप स्क्रीन पे चले जाए। तो इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग अब होगी इस तरीके से। प्रोटोटाइपिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रोटोटाइप का ऑप्शन आ रहा है। प्रोटोटाइप के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो अब आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपके पास प्लस का आइकन आ रहा है। अब ये प्लस का आइकन क्या बता रहा है कि जब आप इस स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपने इस स्क्रीन को कहाँ पे लेके जाना है। मैंने इसको नेविगेट करवा दिया लॉगिन स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये एरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास डायरेक्शन बता रहा है कि भाई आपकी जब इस स्क्रीन पे क्लिक होगा तो ये सेकंड स्क्रीन पे चला जाएगा जो लॉगिन स्क्रीन होगी। चेक कर लेते हैं, मैंने इसको रिफ़्रेश किया। ठीक है, अब ये मेरे पास पूरा रिफ़्रेश हो गया। आप आर प्रेस करते तो ये रिलोड हो जाता, वेब पेज रिलोड नहीं होता, आपका सिर्फ जो काम था चेंजेस थी वो रिलोड हो जाती। ठीक है, अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये अगली स्क्रीन पे आ रहा है। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा हो यहाँ से कि भाई किस तरीके से नेविगेट कर रहा है। तो
क्लिक किया मैंने तो ये अगली स्क्रीन पर डायरेक्ट जा रहा है। अच्छा, इसमें अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ी एनिमेशन आ जाए हल्की फुल्की सी, ठीक है, तो इसके लिए एनिमेशन के लिए यहाँ पे आपके पास एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है। अब आप डिज़ोल्व, स्मार्ट एनिमेशन जो लगाना चाहो यहाँ से वो आप लगा सकते हो, ठीक है। आर प्रेस किया मैंने तो रीसेट हो गया। अब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया ये आपके पास अब स्मार्ट एनिमेशन के साथ चल रहा है, ठीक है। दोबारा देखना चाह रहे हो दोबारा देख लें, जैसे ही क्लिक करूँगा तो स्मार्ट एनिमेशन के साथ ये मूव कर रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं और इस तरीके से यूज़र को हम दिखा सकते हैं कि भाई जब वो क्लिक करेगा बटन के ऊपर तो आपके पास कौन सी स्क्रीन पे नेविगेट होगा। तो एक और दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। अब क्रिएट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँ ये चला जाए मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन पे जो है मेरे पास क्रिएट अकाउंट की, तो ये वहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास स्मार्ट एनिमेशन लगी हुई है आपके पास, बाकी ड्यूरेशन कितनी रखनी है, नेविगेट, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। इसी तरीके से जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास दूसरी स्क्रीन पर आ जाए। तो मैंने तीनों स्क्रीन को लिंक कर दिया, ठीक है। आर प्रेस करके मैंने इसको रीसेट किया, क्लिक किया तो ये आ गया लॉगिन स्क्रीन पे। यहाँ पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास साइनअप स्क्रीन पर आ रहा है और यहाँ पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास दोबारा लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमने एक प्रोटोटाइप बना लिया बेसिक सा, और यही हमारे पास फिग्मा का काम है कि हम यहाँ पे प्रोटोटाइप्स क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम पहले डेवलपमेंट फेज से पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट कर देते हैं।